आज हम बताएंगे एयू के बारे में। इसका पूरा नाम ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। इसकी कस्टम अधिसूचना संख्या कस्टम्स नोटिफिकेशन नंबर 37/2011, 28/2012 और 33/2016। सबसे पहले कोई भी पूछे कि एयू कब आया था, तो एयू वर्ष 2011 में आया था, जिसकी कस्टम अधिसूचना संख्या 37/2011 जो कि डेटेड 23/11/2011 से प्रभाव में आया। दूसरा है 16/11/2012, 16/11/2012 और तीसरा अमेंडमेंट जो आया वह 33/2016 जो 22/7/2016 से प्रभाव में आया। इसका पूरा नाम ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर है। कस्टम नोटिफिकेशन 37/2011, 28/2012 और 33/2016। हमने कल आपको बताया था कि हमें केवल 4 के बारे में पढ़ना है, आरएमएस, एसीपी, केवाईसी और एयू। ये चारों सर्कुलर्स, ये चारों सर्कुलर के बारे में हमें पढ़ना है कल। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एग्रीगेटेड क्लाइंट प्रोग्राम, नो योर कस्टमर्स और ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ये 4 सर्कुलर्स के बारे में पढ़ना है। ये 4 सर्कुलर इन कस्टम नोटिफिकेशनों के तहत आया था। आरएमएस जो है वह 43/2005 जो कि 24/11/2005 से आया। एग्रीगेटेड क्लाइंट प्रोग्राम 42/2005 और ये केवाईसी वाला जो था वो 9/2010। अब ये जो एयू है इसके लिए कहता है, यह एक इसका पूरा नाम ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर है, जिसकी कस्टम अधिसूचना परीक्षा में यह एक बार पूछा था कि एयू सर्वप्रथम कब आया था। तो वर्ष 2011 से ये इंप्लीमेंट हुआ। उसमें दूसरा अधिसूचना इसका अमेंडमेंट आया वो 28/2012 और वर्तमान में जो अभी चल रहा है वह 33/2016। यह एक प्रोग्राम है, यह एक प्रोग्राम है, यह एक प्रकार का स्टेटस, यह क्या है, एक प्रकार का स्टेटस है। कहता है इसमें जो आवेदन किया जाता है, एप्लीकेशन टू सीआरएम, सीआरएम के समक्ष इसका आवेदन किया जाता है, जिसको हम लोग क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर, इसमें एसीडीसी रैंक के अधिकारी होते हैं। कहता है इसके लिए जो आवेदन किया जाता है वह क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर के समक्ष आवेदन किया जाता है, जिसको हम लोग सीआरएम कहते हैं। कहता है आवेदन देने की तिथि से 90 दिन के भीतर, आवेदन देने की तिथि से 90 दिन के भीतर एयू निर्गत कर दिया जाता है। कहता है यह प्री वेरिफिकेशन, यह प्री वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर निर्गत किया जाता है। कहता है यह प्री वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर निर्गत किया जाता है। कहता है इसमें बैंक को छोड़कर, कहता है बैंक को छोड़कर जितने भी शेयर और स्टेक होल्डर्स हैं, यह सभी को निर्गत किया जाता है। जो भी हमारे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में है उसमें बैंक को छोड़कर यह सभी को निर्गत किया जाता है। कहता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, WCO द्वारा यह एक प्रकार का सर्टिफिकेशन, जिसको हम लोग विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं।
कहता है जिसको भी एईओ निर्गत कर दिया गया, समझिए कि वह विश्वसनीय कस्टमर है, वह विश्वसनीय संस्था है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक को छोड़कर उन सभी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में काम करने वाले लोगों के लिए यह एक सर्टिफिकेशन की व्यवस्था किया है। यही बात आप किताब में भी ऊपर में देखिए। इसके लिए एक प्रोग्राम मैनेजर नियुक्त होता है, जिसको हम लोग एईओ प्रोग्राम मैनेजर बोलते हैं। कहता है जब सीआरएम, जब जो ये क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर है पूरे कागजातों की छानबीन कर लेता है, तो वह फिर उस एप्लीकेशन को एईओ प्रोग्राम मैनेजर के पास भेज देता है। कहता है जो एईओ प्रोग्राम मैनेजर है उसकी पूरी टीम होती है, जिसको एईओ टीम भी कहा जाता है। कहता है इसके बारे में यह किन किन लोगों को निर्गत किया जाता है, तो यह 6 लोगों के लिए निर्गत किया जाता है। कहता है हु कैन अप्लाई, इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं? तो सबसे पहला इंपोर्टर, दूसरा एक्सपोर्टर, तीसरा लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा टर्मिनल ऑपरेटर, टर्मिनल ऑपरेटर, पांचवा कस्टम्स ब्रोकर और आखिरी में वेयर हाउस ऑपरेटर। कहता है कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? कहता है एक इंपोर्टर के तौर पर आप आवेदन कर सकते हैं, एक एक्सपोर्टर के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। कहता है एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आवेदन कर सकते हैं, एक टर्मिनल ऑपरेटर, जैसे कि कस्टडियन जो हमारा होता है उसी को हम लोग टर्मिनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर दिल्ली में सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल या डीसीएससी, और एक कस्टम ब्रोकर के तौर पर और एक वेयर हाउस ऑपरेटर के तौर पर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? हु कैन अप्लाई, इंपोर्टर के तौर पर, एक्सपोर्टर के तौर पर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, टर्मिनल ऑपरेटर के तौर पर, कस्टम ब्रोकर के तौर पर और वेयर हाउस ऑपरेटर के तौर पर आप आवेदन कर सकते हैं। Subscribe to our channel